हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू आवर साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम, जहाँ पे हमने पिछली बार बात करी थी कौन होते हैं हैकर और इनके टाइप्स जो हैं वो किस तरह के होते हैं। यहाँ की बेसिकली 4 तरह के होते हैं: व्हाइट हैट, ग्रे हैट, ब्लैक हैट एंड स्ट्रिप हैट। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इस चीज से थोड़ा सा और आगे, और हम जानेंगे कि हैकिंग करने के यानी कि साइबर क्राइम करने के कुछ बेसिक तरीके, जैसे कि एक है फिशिंग, एक होता है मालवेयर, और थर्ड क्या होता है वायरस या फिर ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम पहली चीज मालवेयर से। मालवेयर क्या होता है? मालवेयर का मतलब होता है, ये 2 शब्द से बना है। एक है मैलिशियस यानी कि हानिकारक, गंदा, मटमैला, और सेकंड क्या है अगेन सॉफ्टवेयर यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिर कंप्यूटर प्रोग्राम। तो ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि बनाए जाते हैं कुछ मैलिशियस कामों के लिए यानी कि कुछ हार्मफुल कामों के लिए, यानी कुछ हार्मफुल काम करने के लिए जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम को या फिर आपको नुकसान पहुंचा सके, उन्हें हम कहते हैं मालवेयर। अब मालवेयर की मदद से आप इसे कंप्यूटर इन्फेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपकी पर्सनल डिटेल या पर्सनल इंफॉर्मेशन को लीक कर सकते हैं, या फिर उसे पा सकते हैं ताकि आप उसका गलत इस्तेमाल उठा पाए। हालांकि हैकर लोग अक्सर करते हैं और इसे स्प्रेड करने के बहुत तरीके हैं। ठीक है, मालवेयर के बाद जो नेक्स्ट चीज होती है उसे हम कहते हैं फिशिंग। एक सही तरीका है, एक बहुत ही ज्यादा कॉमनली यूज तरीका है जिसमें आप किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन या फिर उसकी लॉगिन क्रेडेंशियल को गेट करते हैं, या फिर किसी की लॉगिन क्रेडेंशियल को आप पाने के लिए एफर्ट करते हैं। इसमें आप क्या करते हैं? तो फिशिंग में आप क्या करते हैं? फिशिंग में आप बनाते हैं एक वेब पेज, ठीक है, ताकि जो यूजर है, जो टारगेट है आपका, वो इस पे लॉगिन कर सके। अब टारगेट इस पे लॉगिन करे, इसके लिए टारगेट को ऐसे लगना चाहिए। ठीक है, तो फिशिंग जो तरीका है उसमें हैकर यही करते हैं कि वो किसी भी वेबसाइट का, चाहे वो बैंकिंग वेबसाइट हो या फिर शॉपिंग वेबसाइट हो या फिर सोशल मीडिया की वेबसाइट हो, किस तरह की वेबसाइट का, वो आपको एक लिंक भेजेंगे। उस लिंक में जो वेबसाइट का वेब पेज है वो असली वेब पेज नहीं होगा। मतलब कि अगर मान लीजिए आपको एक फेसबुक का लिंक आता है आपके व्हाट्सएप पे और दोस्त बोलता है कि इसमें लॉगिन करके मुझे कुछ सपोर्ट कर, और आप बिना देखे, बिना यूआरएल चेक किए आप उसमें लॉगिन कर देते हैं, और क्योंकि वो फिशिंग की प्रोसेस को अपना रहा था, तो जो आपके पास लिंक आया था और उस लिंक को ओपन करने पर जो वेब पेज खुला, वो वेब पेज आपको भले ही ये लगा हो कि हूबहू फेसबुक की तरह है, लेकिन वो फेसबुक का ओरिजिनल वेब पेज नहीं था। तो जैसे ही आप इसमें आपने अपना लॉगिन यूजर आईडी पासवर्ड डाला, तो ये जो एंट्री आपने भरी ये एक तरह के डाटाबेस में सेव होगी। ठीक है, लेकिन ये डाटाबेस क्योंकि फेसबुक का नहीं है, तो अगला पेज जो खुलना चाहिए फेसबुक की फीड का या और पेज का जो कि फेसबुक की होती, उसकी बजाय आपको एक एरर दिखा देगा, या फिर ये कर देगा आपको रिडायरेक्ट किसी और वेब पेज पर, और आपको शायद लगेगा कि यार ये काम नहीं कर रहा। लेकिन फिशिंग करने वाला इंसान जिसने ये वेब पेज डिजाइन किया था, उसी के पास इस डाटाबेस का एक्सेस भी होगा, तो वो आपका लॉगिन आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड जो है वो जान चुका है इस वेबसाइट की जिसकी आपने एंट्री की थी। इस केस में हमने लिया था सोशल मीडिया का एग्जांपल। इसी तरह अगर आपको किसी बैंक का या फिर किसी की नेट बैंकिंग का या फिर और तरह के यूपीआई का एक फेक लिंक आए और आप उसमें अपनी असली यूपीआई डिटेल या फिर बैंकिंग डिटेल के साथ लॉगिन करो और वो फिशिंग पेज निकले अगर, तो उस केस में आपका लॉगिन किया हुआ डाटा है, यानी कि जिस आईडी और पासवर्ड से आपने बैंक की वेबसाइट में जाके नेट बैंकिंग के लिए वो सब डिटेल भरते थे, वो आपने अगर इस तरह के गलत वेब पेज पे भर दी, जिसे हम फिशिंग कहते हैं, तो आपका जो क्रेडेंशियल है वो सब इसके पास चले जाएगा, जिसे हम हैकर कहते हैं, और फिर वो शायद बाद में आपका बैंक अकाउंट हैक कर ले।
ठीक है, क्योंकि अब उसके पास ही एक्सेस है उसको खोलने का, यूजर आईडी और पासवर्ड उसके पास है। तो फिशिंग बेसिकली वो एक तरीका होता है जिसमें आप एक फेक वेब पेज किसी वेबसाइट का अपने टारगेट या फिर अपने यूजर को देते हैं ताकि वो उसमें अपनी लॉगिन डिटेल डाले, उसको उसमें समझ करके, हालांकि वो असली होता नहीं है, जो भी वो एंट्री करेगा वो एंट्री का रिकॉर्ड आपके पास आ जाएगा जो हिंग कर रहा है। और इस प्रक्रिया के दौरान आपको भले शायद ये लगे कि शायद नेट काम नहीं करा या फिर वो वेब पेज काम नहीं करा, बिकॉज आप उसमें अवेयरनेस नहीं है, आपको इतना पढ़ते पता नहीं है, लेकिन आपकी असली की लॉगिन डिटेल और आईडी जो आप असली में डालते हैं अपने फेसबुक में वो इसको मिल जाएंगी और फिर ये फेसबुक में लॉगिन कर सकता है आपकी डिटेल के साथ। और फिर ये आपकी फोटोग्राफ चुराना, आपको स्टॉक करना, आपको साइबर स्टॉक कर सकता है या फिर आपके नाम से गलत काम कर सकता है, या आपके नाम से आपके दोस्तों या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ गलत चीजें कर सकता है जो जिससे लोगों को ये लगेगा क्योंकि वो आपकी आईडी से हो रहा है तो शायद वो आप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका है फिशिंग का। अब एक बात ध्यान देने वाली है कि हम किसी भी तरह की हैकिंग का कोई सपोर्ट नहीं करते और हैकिंग करना मना है, ये कानूनी जुर्म है। अगर आप इसे अनएथिकल वे में करते हैं तो एक यानी कि अनैतिकता, तो ये जुर्म है। और अगर आप इसे सीख करके नैतिक रूप से इसे करते हैं किसी कंपनी की हेल्प करने के लिए, किसी वेबसाइट की सिक्योरिटी चेक करने के लिए, किसी नेटवर्क की सिक्योरिटी चेक करने के लिए, तो वगैरह इसके लिए प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जिन्हें आप कर सकते हैं ताकि आप प्रोफेशन को अपना पार्टनर बना पाए और अपनी लाइफ में अच्छी अर्निंग कर पाए। तो अगर बात है नॉलेज की और बात है अर्निंग की और बात है प्रोफेशन बनाने की, तो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना या फिर नेटवर्क सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना एक अच्छी बात है, लेकिन अगर बात है खुजली मिटाने की तो उसके लिए अपनी जिज्ञासा को अपने आप तक रखें, उसे किसी भी तरह की अनैतिक कार्य में ना लगाएं ताकि बाद के जो रिजल्ट है वो खराब ना हो। ये सारी वीडियो साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम की सिर्फ इसलिए है ताकि आप ऑनलाइन रहते हुए सेफ रह पाए और किसी भी तरह के ऑनलाइन फ्रॉड से बचें। अब आप फ्रॉड से बचें इसका पता होना चाहिए कि फ्रॉड होते कैसे हैं, तो ये जागरूकता के लिए है। हमारा देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे कायदे कानून हैं ताकि ये चीजें रोक सके। ठीक है, और साथ ही अगर आपके साथ कभी किसी तरह का साइबर फ्रॉड होता है तो आप 1930 या फिर गवर्नमेंट की वेबसाइट है cybercrime.gov.in, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप अपने दिमाग में स्टोर कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जब आपके आस पड़ोस में किसी के साथ या फिर आपके साथ अगर कोई किसी भी तरह की साइबर ठगी हो, साइबर फ्रॉड हो, ऑनलाइन फ्रॉड, वहां पे अपनी शिकायत दर्ज कर सके। ठीक है, ताकि पुलिस जो है वो अपने हिसाब से जो भी कदम लेने चाहिए वो ले। ठीक, Yeah.